नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने खबर सुन ही ली होगी, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कई महीनों से ट्विटर को खरीदने की बातचीत चल रही थी। तो इलोन मस्क ने वैसे ही $44 बिलियन में उसको खरीद लिया है, यानी कि 2.5 लाख करोड़ दे करके उसको खरीद लिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसने एक अजीब सा फीचर लाया था कि $8 प्रति माह आप देख करके आप जो ट्विटर का जो ब्लू टिक वाला जो वेरीफाइड फीचर है उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगी। वैसे किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको जाननी चाहिए कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनी, यानी कि जो हथियार बनाती है उस लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी थी लॉकहीड मार्टिन, तो उसका एक फेक अकाउंट बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला, यानी कि फेक अकाउंट के माध्यम से बोला उन्होंने कि हम साउथ अफ्रीका के नेशन को अब हथियार नहीं बेचेंगे। इस तरह का कुछ व्याख्या हुआ। तो उसके बाद धड़ाम से $15 बिलियन का क्रैश हो गया, यानी कि उस कंपनी में जो शेयर होल्डर थे, यानी कि जो निवेशक थे, उसका पैसा डूब गया वहाँ पर। तो उसके बाद एक फिर फेक यूज़र ने बोला मतलब कि जॉर्ज बुश का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने भी एक फेक अकाउंट बना लिया। तो ये $8 प्रति माह का जो एक सब्सक्रिप्शन है, यानी कि ब्लू टिक खरीद सकते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ कि आप ऐसा नहीं मान सकते कि सबसे बड़ा अमीर आदमी जो जो फैसला लेगा वो सही होगा, जो फैसला लेगा वो गलत नहीं हो सकता। तो आपकी एक बहुत बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ट्विटर को जो $8 प्रति माह देकर, यानी कि ब्लू टिक बेचकर यहाँ पर कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है। तो जॉर्ज बुश का जो फेक अकाउंट बनाया गया, तो उसके बिहाफ पर क्या हुआ कि वो ईरान पे जो अटैक किया था उसको मिस कर रहे हैं, ऐसा कहा। यानी कि उसको कोई दुख नहीं है कि हमने ईरान पर हमला किया था, कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारा वो हुआ, उसका कोई दुख नहीं है, ऐसा इस अकाउंट के माध्यम से बताया गया है। तो ऐसे कई सारे आड़े हाथों हाँ इलोन मस्क को लिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इलोन मस्क को आड़े हाथों लिया है। क्यों कि आप ऐसा मत कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, ऐसा मत करना वरना पर ऐसा हो जाएगा। मान लो कि अगर भारत में ऐसा होता है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक है, पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर वगैरह कोई भी हो, तो ये $8 प्रति माह पे करके कश्मीर के मामले में या फिर कश्मीर में न्यूक्लियर अटैक के मामले में कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दे तो क्या हालत होगी। यानी कि दोनों कंट्री के बीच में युद्ध हो सकता है। एक $8 प्रति माह देख करके $15 बिलियन, जो कि मार्टिन ल्यूटन इतनी बड़ी कंपनी है, उसको भी झटका लग सकता है। तो ये दो देशों में झगड़ा करने में क्या देरी हो सकती है एक ब्लू टिक के बारे में। तो मतलब कि जो ट्विटर की इमेज थी, जो अभी तक बनी हुई थी कि वेरीफाइड यूज़र को ही ब्लू टिक मिलेगा, तो वो सब मिट्टी में मिल गई है। अब क्या हो रहा है कि उस जो सेवा थी कि $8 प्रति माह आप पे करिए और उसके बाद आप पूरा महीना ब्लू टिक आप होल्ड कर सकते थे, तो उसको पोस्टपोन किया गया है, यानी कि उसको पॉज कर दिया गया है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा, अगर इलोन मस्क के नाम पर कोई अगर फेक अकाउंट बना दे तो क्या हो सकता है, तो उसको भी झटका लग सकता है ना। उसकी जो टेस्ला की जो शेयर प्राइस है वो भी गिर सकते हैं। एलोन मस्क का जो दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स, उसको भी झटका लग सकता है। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं, भारत में भी ऐसा हो सकता है। रिलायंस के नाम पर कोई अकाउंट बना दे, कोई मतलब कि इंफोसिस के नाम पर अकाउंट बना दे, विप्रो के नाम पर अकाउंट बना दे, तो कंपनियां तो घाटे में जाएगी। उसके बाद मान लो कि पुतिन या फिर रशिया के मामले में उसका अकाउंट बना दे फेक अकाउंट, उसके बाद कोई मतलब कि यूक्रेन के बारे में अकाउंट बना दे, तो वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है ना। तो इस तरह की सेवाओं को अभी ट्विटर के पोस्ट कर दी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कई सारे मतलब कि व्याख्या हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बाइडन ने भी ट्विटर को आड़े हाथों लिया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि मतलब ऐसा हुआ तो युद्ध की भी नौबत आ सकती है, सारी यूएस मार्केट क्रैश कर सकता है। तो ये सब क्या हुआ, आगे आगे देखेंगे कैसे होता है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो ट्विटर की इज्जत पहले बरकरार हुई थी वो अब है। मतलब कि सारे लोग इंडिया में देखा जाए तो ट्विटर को छोड़ कर जो भारत का जो स्वदेशी कू, तो उनमें फीचर 4 और नए फीचर ऐड किए गए हैं। प्रोफाइल फीचर को आप जितनी चाहे मतलब कि 10 तक रख सकते हैं। उसके बाद मोशन पिक्चर वगैरह वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
ये भी प्रति माह $8 प्रति माह लेकर के हमको ब्लू टिक बेच रहा है। यानी कि यहाँ कू में तो वैसे ही येलो टिक आता है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोगों को येलो टिक दिया गया है और कई सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो ट्विटर की जो इज्जत थी वो तो भाजीपाला बन गया है। उसका इज्जत का क्या भाजीपाला बनाएंगे। तो इस तरह सा वाक़या हुआ है। तो भारत में सब लोग कू तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और पहले भी कई सारे बात हो चुकी है कि कू जो है वो कई सारे देशों में लीगली है, यानी कि कई सारे देशों ने उसको अपनाया है। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम है या फिर कोई लोग है जिसको कुछ बात करनी है तो इस माध्यम से कर सकता है। यानी कि ट्विटर की इज्जत जब से बात हुई है, जब से कू मार्केट में आया है, तब से लेकर के आज तक कू ही कू है। सब जगह कू ही कू है, क्योंकि जो इज्जत बनाने में वक्त लगता है वो गंवाने में ज़रा भी नहीं लगता। 1 मिनट में चुटकियों में ऐसे ही चला जाता है। तो इस तरह का ट्विटर के साथ वाक़या हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ट्विटर के ख़रीदने में जो इलोन मस्क ने जो पैसा लगाया है वो कहाँ से आया। तो उसकी बात कर दूँ तो उसने बैंक से लोन लिया गया है। और यूएस की बैंक इतनी दयालु है कि मान लो कि ट्विटर बैंकरप्ट हो गया है तो उसको पैसा नहीं देना होता है। यानी कि घूम फिर के बात यही आती है कि अगर ट्विटर बैंकरप्ट हो जाता है, होने की कगार पर है ही, मगर हो जाता है तो यूएस की बैंक पर, मान लो कि यूएस की बैंक पर दबाव आने वाला है। उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो सब इकोनॉमी की कंडीशन है, वो आप सबको मालूम ही होगी। लेकिन इस तरह सा वाक़या हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।